और आज की जो वीडियो है वो इस तरीके की कोट कॉलर की है। इसको मैंने कुर्ती के ऊपर बनाया है। जैसे ब्लाउज के ऊपर बनाते हैं तो ऊपर की साइड जो है वो बंद रहती है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो कुर्ती के ऊपर इसको कैसे बनाएंगे, लंबाई इसकी कैसे मैनेज करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया है कुर्ती का, जो डबल फोल्ड में है। इसको बिल्कुल सिंगल कर लेंगे और लंबाई की साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे हम सिंपल कुर्ती अगर बनाते हैं तो उसको पहले डबल फोल्ड करते हैं लंबाई की साइड से, फिर हम चौड़ाई की साइड में डबल फोल्ड करते हैं, 4 फोल्ड हो जाता है। अब ये लंबाई की साइड में डबल फोल्ड है, तो इसकी लंबाई जो है वो हम मेज़र कर लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है वो 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा ऊपर की साइड पे, तो फ्रंट के लिए हमने लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हम लंबाई का जो कट है वो हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को अलग कर दिया हमने। यहाँ पर मेरी साइड जो है वो बंद है, यहाँ पर मेरी साइड जो बंद है उसको हम कट भी कर सकते हैं। इसमें 2 पीस चाहिए हमें आगे के। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि ऊपर का जो है वो खुला है, वो हम स्टिच करेंगे तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। और आगे की साइड पे भी हम 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखते हैं फ्रंट पार्ट में। तो एक्स्ट्रा मैंने नहीं रखा है, इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब 3.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर का जो बॉक्स है ना 3.5 इंच का, वो हम एक्स्ट्रा रहने देंगे, जो सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट में ही आएगा। अब यहाँ पर हमने पूरा शोल्डर वगैरह लेना है। शोल्डर में आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच तो हम एक्स्ट्रा रखते ही हैं, जैसे हम कॉलर वाला गला बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर हमने आगे एक पट्टी जो है वो अटैच करनी है, तो उसकी सिलाई के लिए आधा इंच और एक्स्ट्रा रखना है। फिर हमने आर्म होल बनाना है, और जो हमारी बस्ट वगैरह है, जैसे भी आप मेज़र करते हो वैसे उसको मेज़र करना है। 14 इंच पे कमर और 22 इंच पे मैंने हिप लगाया है। यहाँ पर कमर का निशान हो जाएगा। तो बस्ट, कमर और हिप का हमने 4th करना है, उसमें 1+ करना है। इस तरीके से आपने मेज़रमेंट लगानी है इसकी। और यहाँ पर आर्म होल का बैक पार्ट के लिए निशान लगा दिया है, और फ्रंट पार्ट का हमने 1 इंच अंदर की साइड के लिए निशान लगा देना है। तो ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसमें हमने 3.5 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की लंबाई, एक बॉक्स जो है ऊपर दिख रहा है वो एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। आगे हमने पट्टी जो है वो अटैच करनी है, क्योंकि मैंने मैचिंग पट्टी लगाई है यहाँ पर। अगर आप सेम लगा रहे हो तो फ्रंट पार्ट में 3 इंच का और एक्स्ट्रा आपको आगे की साइड पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पर ये कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट लेंगे जो हमने अलग कर दिया था। बैक पार्ट जो है वो आगे की साइड का बंद रहेगा, तो इसको भी डबल फोल्ड किया हुआ है। फ्रंट पार्ट जो है, ऊपर का जो हिस्सा है जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ना, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और बिल्कुल बराबर करके हमने यहाँ पर इसको रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और बैक पार्ट को हम इसके बराबर कटिंग कर देंगे ऐसे। फ्रंट पार्ट में आगे की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक हमने कॉलर की पट्टी जो है वो जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग कर देते हैं बैक पार्ट की। यहाँ पर बैक पार्ट हमने पूरी तरह से कट कर दिया है। बैक पार्ट को हम निकाल देंगे, बाकी जो है वो हम जो भी प्रोसेस है वो फ्रंट पार्ट पे करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे जो शोल्डर और गले को अलग करेगा। ठीक है, तो ये बैक पार्ट जो अलग कर दिया हमने। जो फ्रंट लेंगे इसका हमने फ्रंट कटिंग करनी है आर्म होल की साइड पे, और जो ये सेंटर है इसको हमने अलग कर देना है। ये पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको भी हमने यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर देते हैं। तो ये 2 पीस आ जाएंगे, एक साइड का, एक दूसरी साइड का। ठीक है, ये वाले ऐसे। तो ये हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है, लंबाई जो है वो कुर्ती के बराबर है। ये देखिए 3.5 इंच की एक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा लिया है। अब ये दोनों जो साइड हैं हमारी, इनके ऊपर इस पट्टी को हमने अटैच करना है। तो इस पट्टी को, अभी ये सीधी साइड है हमारी कुर्ती की, तो सीधी साइड पे हम अटैच करेंगे। उल्टा रखना है इसको ऐसे, और ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक हमने
एक सिलाई लगा देनी है, इनको अटैच कर देना है। यहाँ पे जोड़ लिया हमने, ऐसे आ गई है हमारी ये पट्टी। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे और जो ऊपर जो शोल्डर से ऊपर हमने 3.5 का एक्स्ट्रा रखा है ना, ऐसे रखेंगे इनको और ऊपर इसको स्टिच कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे हम ब्लाउज बना रहे थे ना, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ आ रहा था क्योंकि लंबाई जो है वो हमने ऐसे डबल फोल्ड करी हुई थी। लेकिन कुर्ती में वैसे नहीं कर सकते, लंबाई हमारी मैनेज नहीं हो पाएगी, तो हमने ऊपर इसके जोड़ लगाना है। तो ये इस तरीके से जोड़ लगेगा, इसीलिए हमने 3.5 इंच का, हमने ऊपर की साइड 3.5 इंच का रखा था, क्योंकि वैसे हम 3 इंच का रखते हैं जब हमारा जोड़ नहीं लगना है। तो जोड़ लगाने के बाद ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको एक साइड पे हमने फोल्ड कर लेना है, बाहर की साइड पे ऐसे एक स्टिच लगा लेंगे, पूरी लंबाई में लगा देना है, ये दोनों साइड पे आ जाएगा। तो ये स्टिच हमने लगा लिया है। अब इसको हमने इस तरीके से रखना है। अब ये इस तरीके से था ना, हमने जोड़ लगाया था सेंटर में, अब इसको उल्टा करेंगे ऐसे, ठीक है। कुर्ती जो है सीधी है, पट्टी जो है वो उल्टी रखी हुई है हमने। अब इसको यहाँ से पकड़ना है और ऐसे डबल फोल्ड कर देना है। ध्यान देना, जब हम ब्लाउज बना रहे थे तो इसी तरीके से फोल्ड कर रहे थे ताकि ऊपर की साइड जो है वो जुड़ी हुई आए, ठीक है। अब हमने ऊपर से इंच टेप रखना है और 7 इंच पे निशान लगाना है, ये वाला। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लिया है। इसकी लंबाई जो है वो 2 इंच की रहेगी, 1.5 इंच की भी आप बना सकते हो, 2 इंच की रहेगी। ये निशान जो है वो दोनों साइड लगाना है, इस तरफ भी हम लगा लेंगे इसको ऐसे। तो यहाँ पे हल्का सा वी बनाकर हमने स्टिच कर देना है। यहाँ पर स्टिच कर दिया है, जहाँ पे निशान लगाया था उसको स्टिच कर दिया है हमने। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, डीप कट लगाना है वी में, ताकि ये जब पलटते तो आसानी रहे हमारी। यहाँ पर इसको ऐसे पलट लेंगे और कॉर्नर जो है इसके अच्छे से हमने बना लेने हैं ऐसे। तो ये जो पट्टी है वो हमारी उल्टी साइड के लिए चली जाएगी, ठीक है, ऐसे अच्छे से इसको। और ये पलटने के बाद हमने इसको प्रेस ज़रूर करना है, आयरन ज़रूर करना है, जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगी, इसके कॉर्नर वगैरह अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये हमारी सीधी साइड आ गई और नीचे वाली साइड जहाँ पे पट्टी हमने फोल्ड कर दी है वो उल्टी साइड के लिए चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट लगा है इसके नीचे हमने 8 इंच पे या 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। सेंटर की जो पट्टी है इसको ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने तिरछा फोल्ड करना है। जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमने इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है ऐसे। अच्छे से प्रेस कर लेना है, इसको घुमाएंगे हम तो आगे वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा। पूरा हमारा आगे वाला पार्ट जो है वो तैयार है। अब ध्यान से देखना है, हमने जो बैक पार्ट है वो अटैच करना है इसके साथ। तो ये आगे वाला जो है वो बनने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे और जो बैक पार्ट है उसको हमने अटैच करना है। इसको इस तरीके से खोल लेते हैं पूरा। अब हमने बैक पार्ट लेना है। ये बैक पार्ट का जो शोल्डर हमने कटिंग किया था ना, वो तो शोल्डर का जो सेंटर है वो हमने यहाँ पर सेंटर में रखना है, ठीक है। सेंटर में एक क्रीज बनी होगी, आप कट भी लगा सकते हो हल्का सा। यहाँ सेंटर में सेंटर ज्वाइन करना है और उसको घुमा देना है दोनों तरफ के लिए। सेंटर से हमने स्टार्ट किया और जहाँ पे ये देखिए ये एल बना हुआ है ना, यहाँ पर हमने कट लगाना है बाद में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रोकेंगे और इसको इस तरीके से घुमा देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्टिच लगा लिया, एक तरफ का शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसी तरीके से सेंटर से स्टार्ट करके दूसरी साइड के लिए हमने घुमा देना है। यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ था ना, वहाँ पे हमने कट लगा दिया। सिलाई नहीं काटनी है, बस यहीं तक कट लगाना है। दूसरी साइड भी हमने सेम यही प्रोसेस करना है। ये जो एल बना हुआ है ना, यहाँ पर हमें जोड़ने के बाद अटैच करने के बाद इसको कट लगाना है। ये देखिए, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट किया और इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे ऐसे आ जाएगा ऐसे। अब इसको सिलाई लगाने के बाद हमने जो एल बना हुआ था ना, जो कॉर्नर बना था, वहाँ पे कट लगाना है।
वो हमारा पूरा गर्दन के पास आ जाएगा ऐसे। ये लीजिए, यहाँ पर कट लगा दिया। अब यहाँ पर पूरा ओपन किया ऐसे, और जो हमारी कॉलर है ना ऊपर, जो हमने अलग पट्टी जॉइंट की है, ये वाली कॉलर जो है, इसको यहाँ से जो हमने फोल्ड किया था ये वाला हिस्सा, और जो हमने कट लगाए हैं वो अंदर की साइड को कर देंगे ऐसे ऐसे ऊपर की साइड को। और ये जो है कॉलर, इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। तो जो बैक पार्ट है ना गर्दन की साइड, वो हमारा फिनिशिंग में आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। ये सिलाई वाला हिस्सा जो है वो अंदर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। तो बस बैक पार्ट जो है वो बस यहीं से इतना ही अटैच करना है हमने, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। सिर्फ बैक पार्ट हमने, जैसे होल्टर नेक भी हम इसी तरीके से जॉइन करते हैं। तो ये हम जब इसको सेट करेंगे पूरी तरह से ऐसे फ्रंट पार्ट के लिए, ऐसे बिल्कुल इसको बराबर करके बिठाना है और प्रेस वगैरह कर लेना है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। तो आगे की साइड जो हमारी ओपन है ना, अगर आपने बंद रखनी है तो इनको दोनों पार्ट जो है वो बिल्कुल बराबर रखेंगे और अंदर की साइड में एक फैब्रिक लगा देंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करना। थैंक यू।